Hello student, welcome to the first lecture of redox reaction. My name is Ram Parmar. In this lecture we are going to talk about what is the meaning of oxidation and reduction in very much detail. आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स वर्ड तो सुना होगा, तो उसी का कंटिन्यूएशन है, बट हम लोग उसको 10th स्टैंडर्ड से सीखते सीखते 11th में लेके जाएंगे, तो आपको बहुत इजी लगने वाला है. इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एज वेल एज योर एंट्रेंस एग्जाम. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टूडेंट स्टार्ट विद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन. ठीक है, ना सी. If we talk about oxidation, in 10th standard, you have already studied the different definitions of oxidation, right? What is the first definition of oxidation, students? Yes, it is gain of oxygen. It is gain of oxygen. Suppose if I give you a reaction, say for example, C plus O2 giving CO2, तो इसमें कौन ऑक्सीजन गेन कर रहा है? कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है. सो वी कैन से दैट कार्बन अंडरगोज ऑक्सीडेशन. इट इज वेरी सिंपल. कार्बन अंडरगोज ऑक्सीडेशन. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर लोअर स्टैंडर्ड्स. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड डेफिनेशन. इट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है ना. गेन ऑफ ऑक्सीजन को भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं. नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस. आई होप सबको इथेनॉल पता होगा. यस, इट इज C2H5OH. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनॉल. अगर हम लोग इथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ करें? सोडियम के साथ, देन व्हाट यू विल गेट? यस, इट इज C2H5ONA प्लस H2 गैस. नाउ लेट अस बैलेंस द रिएक्शन. सिर्फ H2 को छोड़ के बाकी सब जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. सो यू टेल मी स्टूडेंट्स, इन दिस रिएक्शन हमने इथेनॉल का जो H था उसको हटा के क्या लाया? सोडियम लाया. सो कैन वी से दैट दिस इज नथिंग बट लॉस ऑफ हाइड्रोजन? यस. सो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेशन के दो डेफिनेशंस बताओ वन बाय वन. इट इज नंबर 1 gain of oxygen, number 2 loss of hydrogen, and the third definition is going to be very very important. वो आपको 11th and 12th दोनों साल बहुत काम आने वाला है. It's a very very important statement, so please pay attention. Third definition is very very important. Loss of electrons. Loss of electron is also known as oxidation. So first definition is gain of oxygen, second definition is loss of hydrogen, third definition is very important. It is loss of electron. Now say for example, if I give you an example of sodium. सबको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11. करेक्ट. तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स? इट इज गोइंग टू बी 2A1. क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है. देखो ना, आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स? It has only one electron, so it will tend to lose electron or gain electron. Any atom will tend to complete its octet, so it will tend to lose electron or gain electron. It will lose electron. So in case of sodium, it will lose one electron. It will lose one electron and will become what? 2,8. ठीक है. So can I say यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया? लूज किया. So लूज किया तो इसको हम लोग ने क्या बोलना चाहिए? ऑक्सीडेशन बोलना चाहिए. ठीक है. तो अभी हम लोग को ये पता है कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वहां पे पहले प्रोटॉन कितने थे? प्रोटॉन कितने थे? 11 थे. व्हाट इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन स्टूडेंट्स? इट इज पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स हैज नो चार्ज. हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर? प्रोटॉन्स 11 है. जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं. व्हाट इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव. सो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है. सो व्हाट इज टोटल चार्ज? 0 प्लस 11 माइनस 11 0. तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सो विल पुट 0. तो अगर किसी एटम के ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज नथिंग बट 0. ठीक है. नाउ इन केस ऑफ दिस वन व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन? आपने क्या रिमूव किया यहाँ पे से? यस, यू हैव रिमूव्ड व्हाट? एन इलेक्ट्रॉन, राइट? नॉट अ प्रोटॉन. सो द प्रोटॉन नंबर इज स्टिल सेम. इट इज, yes, it is plus 11 only. But in case of electrons, now the electrons are only 10. 8 plus 2 10. So what is the negative charge? It is minus 10. So plus 11 minus 10, it is going to be plus 1. So what is the charge on sodium? It is plus 1, like this. You can write Na as this way plus 1, or you can write this way also. Note it. Both are same.
Now students, can we say that the reaction is balanced? Yes. एक सोडियम इधर है, एक सोडियम इधर है, but the reaction is not balanced electron wise. वापस सुनो, सुना नहीं. The reaction is not balanced electron wise. Sir कैसे? Here you have how many electrons students? 11. And on this side you have only 10 electrons. So यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा है? कम है. कौन से साइड में कम है? यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है. So you have one electron less on which side? Yes, right hand side. So we'll write here one electron like this. One electron. So अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी जो हमने 10th स्टैंडर्ड में इतने अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, अगर आपके टीचर ने बताया भी होगा तो, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन. एंड एक चीज सबको याद रखनी है आज के बाद, कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा राइट हैंड साइड में आएगा. देखो बैलेंसिंग में जब मैं बैलेंस कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन कौन से साइड में आ रहा है? राइट हैंड साइड में आ रहा है. ठीक है. सो दिस इज ऑक्सीडेशन. चलो 2 मिनट में एक बार रिवाइज करते हैं. व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन का मतलब gain of oxygen, loss of hydrogen, and third definition is loss of electron. ठीक है. loss of electron वाला आई होप सबको समझा कैसे ये प्लस चार्ज आता है. जनरली आपको स्कूल में डायरेक्ट बता दिया जाता है. ठीक है ना. इवन टीचर्स बहुत डायरेक्टली बता देते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस आता है. कैसे आता है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया. ठीक है. चलो लेट अस मूव टू द सेकंड वन नाउ. वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शन. Second concept is reduction. Reduction also has 3 definitions. Number 1, similar to this. What was the first definition? It was gain of oxygen, right? So here we'll write what? Gain of hydrogen. So the first definition of reduction is, it is gain of hydrogen. Now, if I take an example wherein we react carbon with H2, it will give you methane. Methane का फॉर्मूला पता है सबको? Yes, it is CH4. So tell me, यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया था तो ऑक्सीडेशन. यहाँ पे कार्बन ने क्या गेन किया है? हाइड्रोजन. सो वी कैन से कार्बन अंडरगोस, यस वेरी गुड, इट इज रिडक्शन. कार्बन अंडरगोस रिडक्शन. तो ये हो गया फर्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट्स. सेकंड डेफिनेशन सिमिलर टू दिस. लॉस ऑफ यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन था. सो विल राइट हियर लॉस ऑफ, इसका उल्टा लॉस ऑफ ऑक्सीजन. लॉस ऑफ ऑक्सीजन. लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ही रिडक्शन होता है. सो इफ आई गिव यू एन एग्जांपल वेयरइन ओजोन पता है सबको? यस, इट इज O3. O3 बेटा ब्रेक्स अप इनटू O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. तो इस O3 ने ऑक्सीजन लूज किया या गेन किया है? लूज किया है. सो वी कैन से O3 undergoes what? Reduction. O3 undergoes reduction. So what are the 2 definitions of reduction students? It is gain of hydrogen. Second, it is loss of oxygen. And the third is the most important definition of reduction is, यहाँ पे क्या लिखा था? Loss of electrons. So we'll write here gain of electrons. Very important. Electron gain करेगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? Reduction. Sir, give us an example. Let us take an example. Chlorine पता है? What is the atomic number of chlorine? 17. तो what is the atomic number के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ स्टूडेंट्स? Yes, it is going to be 287. चलो अभी मुझे यहीं पे बताओ इसमें कितने प्रोटॉन है? Yes, 17. ये टोटल का नंबर ही प्रोटॉन होता है. सर ये तो इलेक्ट्रॉन थे ना, प्रोटॉन कैसे हो गया? प्रोटॉन का नंबर एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा सेम होता है अगर वो न्यूट्रल स्पीशी है. तो उसने इलेक्ट्रॉन अगर लूज नहीं किया है, गेन नहीं किया है तो न्यूट्रल हो गया. तभी तो बेटा चार्ज वाइज एटम बैलेंस होता है. ठीक है. तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे. तो इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 17. सो प्लस 17 माइनस 17 बिकम्स 0. सो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. बट क्या बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है. सो इट विल नीड टू टेक हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? थिंक ऑन इट. यस, 1 इलेक्ट्रॉन. सो इफ इट टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन, then can I say its electronic configuration will become 2 8 7 था. Now it will become what? 8. Yes, very good. Any doubt? Clear है? वापस समझाओ. क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 288 होगा. डोंट राइट द चार्ज डायरेक्टली, कंसेप्ट वाइज पढ़ो. तो आप बताओ अभी प्रोटॉन कितना आपने क्या ऐड किया? प्रोटॉन ऐड किया था कि इलेक्ट्रॉन? यस, यू हैव एडेड व्हाट? इलेक्ट्रॉन. तो प्रोटॉन का नंबर विल रिमेन सेम एंड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे स्टूडेंट्स बताओ? अभी 18 इलेक्ट्रॉन है बिकॉज़ यू हैव एडेड 1 इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट इज चार्ज लेफ्ट नाउ? इट इज -1. सो विल राइट हियर माइनस और -1 भी लिख सकते हैं. अभी ये रिएक्शन एटम वाइज बैलेंस है. इधर भी एक क्लोरीन है, इधर भी एक क्लोरीन है. बट दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन बिकॉज़ वी आर
On left hand side we have how many electrons? 17 electrons. And right hand side we have how many electrons students? 18 electrons. So कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है? लेफ्ट हैंड साइड में कम है. कितना कम है? एक. So we'll write here 1 electron on this side. क्या सीखने को मिला? सर ये सीखने मिला कि in case of oxidation इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन सी साइड में आते हैं? राइट हैंड साइड में. सो यहाँ पे मैं एकदम शॉर्ट में लिखूंगा इलेक्ट्रॉन ऑन राइट हैंड साइड. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हियर द इलेक्ट्रॉन ऑन विच साइड? लेफ्ट हैंड साइड. इलेक्ट्रॉन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताओ कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है. जैसे आई गिव यू वन सिंपल एग्जांपल लाइक दिस वन, कैल्शियम चेंजिंग टू कैल्शियम प्लस 2. बताओ, अब ये बताओ आराम से, टेक योर टाइम. इज इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? यस इट इज ऑक्सीडेशन. क्यों? बिकॉज कैल्शियम के ऊपर कुछ नहीं लिखा था, तो विल कंसीडर इट एज 0. अभी वहां पे +2 लिखा है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं. सो इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? यस इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है बच्चों, सो दिस रिएक्शन इज कंसीडर्ड टू बी व्हाट? ऑक्सीडेशन. नाउ यू टेल मी, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कौन से साइड में आते हैं? राइट हैंड साइड में. सो विल राइट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ऑन राइट हैंड साइड? Yes, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन. सर 2 कैसे आ गया? So because इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो 2 आएगा. चलो we'll take one more example. नाइट्रोजन चेंजिंग टू N-3. अभी आप बताओ, पहले ये बताओ ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? सर कैसे पता चलेगा? ये 0 है, इसने 0 से -3 हुआ. माइनस कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है. प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है. तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया कि लूज किया है? गेन किया है. कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया है? 3. सो वी कैन से दिस इज नथिंग बट रिडक्शन. सो अगर ये रिडक्शन है तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन कौन से साइड में आते हैं? लेफ्ट हैंड साइड. सो विल राइट हियर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3 electrons on left hand side. So this is example number 1, example number 2. ठीक है. Now students, ये कैसे थे? Simple example थे. Sometimes you may come across a different type of questions. जैसे मैं आपको बताता हूँ, O-1 changing to O-2. Very important. O-1 changing to O-2. One more example we'll take. Calcium +2 changing to calcium +1. अभी आप लोग 11th में इंट्रोड्यूस हो गए. दिस इज योर 11th स्टैंडर्ड नाउ. ठीक है, हम लोग बहुत ही अच्छे से स्लो बाय स्टेप पढ़ेंगे, कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करके आगे बढ़ेंगे. फिर हमको ये बेटा चीजें बहुत ही इजी लगेगी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को ये भी आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, और फिर हम लोग को इनको बैलेंस भी करना है. तो स्टूडेंट्स मैंने एक ट्रिक बनाया है. दिस इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, नॉट गिवन इन एनी रेफरेंस बुक. दिस इज द ओन मेड ट्रिक. उसको मैं आरपी ट्रिक बोलता हूँ. थ्रू आउट द कोर्स, केमिस्ट्री कोर्स में आरपी स्टैंड्स फॉर राम वर्मा, एंड वो मैं ट्रिक बनाता हूँ, तो जनरली आई टेक द नेम आरपी ट्रिक. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आरपी ट्रिक ये है कि सपोज यू हैव अ नंबर लाइन. आई थिंक सबको नंबर लाइन तो पता है, स्कूल में पढ़ा है हमने नंबर लाइन. ठीक है, दिस इज अ नंबर लाइन. दिस इज अ सेंटर 0 +1 +2 +3 and so on, -1 -2 and -3. This number line I call it as RP number line. Which number line? RP number line. Now in case of RP number line, do remember one thing. If I move from left to right, left to right is always oxidation, and right to left is always reduction. So this is your oxidation and this is reduction. अभी मैं इसको जब आपको यूज करना सिखाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. डोंट वरी, जस्ट ध्यान देना, अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अभी इसको यूज कैसे करना है वो देखते हैं. ध्यान से देखना. Now students, if I take this example, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या था? -1 था. It changing to what? -2. Always read this way, left to right, because reaction moves from reactant to product ना. So -1 से किस में जा रहा है वो? -2 में जा रहा है. -1 से -2. Read this way, -1 to -2. It means we are moving this way. So is it reduction or oxidation? Yes, it is reduction. So this reaction is a reduction reaction. Very clear. हो गया. फिर -1 से -2 कितने का जंप है? एक का ही जंप है. सो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन किधर आते हैं? लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड. कितने इलेक्ट्रॉन का जंप है? एक ही है. देखो
-1 से -2 ओनली वन जंप, सो विल राइट हियर ओनली वन इलेक्ट्रॉन। हो गया क्लियर? ठीक है, अभी चलो यहां से देखते हैं कैल्शियम +2, कैल्शियम +2 से +1, +2 से +1, +2 से +1, अगेन इट इज रिडक्शन, सो विल राइट हियर रिडक्शन। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन कौन से साइड में आते हैं? ऑन लेफ्ट हैंड साइड। कितना है आप ही बोलो, +2 से +1 कितना जंप है? 1, सो विल राइट हियर 1। हो गया, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ट्रिक्स होने चाहिए आपके पास कंसेप्ट्स के बाद। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा टफ लेते हैं। चलो, इफ आई टेक नाइट्रोजन -1 चेंजिंग टू नाइट्रोजन +1, चलो आइडेंटिफाई। बोलो, it is -1 to +1, we are going this way, so it is oxidation or reduction? Yes, it is oxidation, very nice students। अभी आप बताओ जंप कितने का करना है? -1 से +1, so it is 1 2 का जंप, so we'll write here 2 electrons। very simple, chemistry is very simple। ठीक है, we'll take one more example। चलो थोड़ा और टफ हो जाए, बोलो। if we take oxygen -2 changing to oxygen +2, take your time। चलो मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, मुझे पूरा आंसर चाहिए। किया करेक्ट? तो बताओ -2 से +2, इज इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? ऑक्सीडेशन, करेक्ट, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन कौन से साइड में आएंगे? राइट हैंड साइड। क्यों? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन ऑन राइट हैंड साइड, सो -2 से +2, -2 से +2 जंप बताओ, 1 2 3 4, सो हियर विल राइट 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी सुनो मेरी बात, अभी ट्रिक सुनो। जब भी आपके पास में ऑपोजिट साइन हो, सुनो अभी ये ऐसे जंप ये एग्जाम में एंट्रेंस में नहीं करते बैठेंगे ना हम लोग, तो सुनो ट्रिक। जब भी आपके सामने ऑपोजिट साइन हो, देखो इधर माइनस साइन था, इधर क्या साइन था? प्लस साइन था। ऑपोजिट है कि सेम साइन है? ऑपोजिट साइन है। अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली केयरफुली। इफ यू हैव ऑपोजिट साइन लाइक दिस, माइनस है यहाँ पे, प्लस है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, देन सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज ऐड द नंबर्स विदाउट द साइन। अभी इसका साइन हटाओ तो 2 होगा, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सो 2 + 2 4, दैट्स इट, सिंपल हो गया 4। इफ यू हैव सेम साइन सर नहीं समझा, देखो बेटा दिस वन, लुक एट दिस वन, दिस इज +2 and +1, राइट? सो वी हैव सेम साइन और ऑपोजिट साइन, सेम साइन, देन सिंपली सबट्रैक्ट द नंबर्स, डोंट सी द साइन, सबट्रैक्ट द नंबर, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, दिस इज सिंपली 2 एंड 2 में से 1 गया, कितना? इट इज 1, खत्म, सिंपल था। वापस से बोलो, इफ यू हैव सेम साइन ऐड द मैग्नीट्यूड्स, मतलब नंबर्स को सिंपली ऐड कर दो, डोंट सी द साइन। सेम साइन रहेगा तो ऐड द नंबर्स, सॉरी सेम साइन रहेगा तो सबट्रैक्ट द नंबर। आई विल रिपीट द स्टेटमेंट, सॉरी फ्रॉम माय साइड। सेम साइन है तो सिंपली सबट्रैक्ट द नंबर्स, एंड ऑपोजिट साइन है तो नंबर्स को सिर्फ ऐड करो, साइन को मत देखो। सो वी वांट टू सॉल्व वन क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। चलो लेट्स स्टार्ट दिस वन। टेल मी, ब्रोमीन -1 changing to bromine +3, करेक्ट? चलो आप लोग अभी ओरली सॉल्व करो इसको, डोंट यूज पेन पेंसिल बेटा, इसमें सीधा आपको इसको ओरली सॉल्व करना। माइनस एंड प्लस है तो ऑपोजिट साइन है कि सेम साइन है? ऑपोजिट साइन है तो नंबर्स को सिंपली क्या करना है? ऐड करना है, तो नंबर्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4, ठीक है ना? और सबसे पहले -1 से +3 गया तो इट इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन से साइड में आते हैं? राइट हैंड साइड में। सो स्टूडेंट्स टेल मी, क्या ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? आया अच्छे से? सो स्टूडेंट दिस इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड उसका एक टाइप का क्वेश्चन। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं आप लोग क्या करिए, इस पार्ट को वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोटबुक में लिख लीजिएगा, नोट्स अच्छे से मेंटेन करिएगा स्टूडेंट, बिकॉज आगे के फ्यूचर लेक्चर में यही सब कंटिन्यूएशन में चलेगा, ठीक है? तो नोट्स अच्छे से मेंटेन करिएगा। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हो जाके आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है अच्छे से पूरा, और फिर इसको बाद में नोटबुक में बाद में लिखना है लेक्चर के खत्म होने के बाद। और अभी मैं आपको ऐसे कम से कम 4 और 5 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, एंड देन वी विल स्टॉप द लेक्चर। तो एक बार इसका फोटो ले लीजिए। Okay students, so write down a question on a paper. Question: predict whether
given reactions are oxidation or reduction reactions and also balance them इनको बैलेंस भी करना है. सो फर्स्ट वन ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है. मैं आंसर बताऊंगा सबके, बट आप लोग पहले खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है. नाउ सी द फर्स्ट वन. मैग्नीशियम Mg changing to Mg+2. ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए. सॉल्व कर लिया, ठीक है. चलो अभी सबके आंसर्स डिस्कस करते हैं हम लोग. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो स्टूडेंट्स विल राइट 0 0. तो 0 से +2, 0 to +2 इट इज ऑक्सीडेशन. वेरी सिंपल. सो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑन विच साइड, राइट हैंड साइड. सो विल राइट हैंड नंबर इलेक्ट्रॉन्स 2. ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग फेज में है तो आप क्या करिए, ऐसे जंपिंग वाला मेथड ही सॉल्व करिए, ठीक है. फिर आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर आप आगे मेरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे 0 0 से -2, 0 to -2 इट इज रिडक्शन. सो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन कौन से साइड में आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड. सो विल राइट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 0 to -2 इट इज गोइंग टू बी 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, उसके बाद में -3 से +3, यस इट इज ऑक्सीडेशन. एंड अगर ये ऑक्सीडेशन है तो बताओ इलेक्ट्रॉन कौन से साइड में आएंगे, राइट हैंड साइड में आएंगे. सो विल राइट हियर इलेक्ट्रॉन ऑन दिस साइड. अभी बताओ ऑपोजिट साइन है कि सेम साइन है, यस ऑपोजिट साइन है. तो सिर्फ नंबर्स को देखना है, नंबर्स को ऐड कर दो, सिर्फ नंबर्स को. 3 3 बस, ऐसा +3 -3 ऐसा कुछ मत बोलो, खाली 3 3. तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. ठीक है, अगर आप इधर से भी चेक करोगे तो 6 आएगा. देखो 1 2 3 4 5 6. ठीक है ना. स्टार्टिंग फेज में ये अच्छा है, फिर बाद में आपको अपना स्पीड धीरे धीरे बढ़ाना है बच्चों. ठीक है, -1 से -3, ये देखो -1 से -3 इट इज अगेन इट इज रिडक्शन. सो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन कौन से साइड में आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में. तो आप यहाँ बताओ -1 से -3, सो 1 2. ठीक है, अभी बताओ सेम साइन था कि ऑपोजिट साइन था, सेम साइन है. तो नंबर्स को खाली सबट्रैक्ट करना है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर. ठीक है, सो 3 - 1 विल गिव यू 2. सो विल राइट 2 इलेक्ट्रॉन ऑन विच साइड, लेफ्ट हैंड साइड. नाउ सी द लास्ट वन, potassium. Nothing is written over here students, so we'll take it as 0. So this is 0, changing from 0 to +1. 0 to +1 is oxidation. So oxidation में we write electrons on which side, yes it is right hand side. Now simple, it is very simple. 0 to +1, so it is we will write 1 electron. ठीक है, so this was a very very important lecture because हमने concept पढ़ लिया. And do remember for the next 2 years you are going to come across this RP number line many times. बहुत बार आपको देखने मिलेगा. So if you summarize the lecture students, we have studied what are the different meanings of oxidations, or we can say what are the different definitions of oxidations, what are the different definitions of reduction, and how to identify the given reaction whether it is an oxidation or reduction. आपने देखा होगा मैंने इनके एग्जांपल्स लिए बिकॉज ये तो आप लोग स्कूल सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं. जब मैं सिंपल नंबर देता हूं Mg से Mg2+ तो उनको आ जाता है, बट व्हेन आई गिव यू नंबर्स लाइक -3 to +3 so they get confused. Some students write 0, total electron 0, +3 -3 0. ठीक है ना, ऐसे नहीं होता है. तो स्टूडेंट्स दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. 2 बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा. हर एक चीज जो मैंने बोर्ड पे लिखी है बेटा आप लोग एक अच्छे से बुक में मेंटेन करके रखिए. यही सब आपको एंट्रेंस में ही है, सेम ही आने वाला है आगे, क्योंकि जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक एंट्रेंस में सॉल्व नहीं कर पाओगे. दूसरी बात, व्हेन यू सी द सेकेंड लेक्चर, ठीक है, सेकेंड लेक्चर जब आप पढ़ोगे तो स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपको रिवाइज करूंगा प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा.
एक दो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के भी दूंगा जो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में इस लेक्चर में पढ़ा है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सेकंड लेक्चर। नाउ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा हमारे साइड से। उस पीडीएफ के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होंगे, ठीक है ना, ऐसे भी थोड़े क्वेश्चन डाल दूंगा ताकि आपका प्रीवियस रिवीजन भी हो जाए, और ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए डालूंगा। सो वो पीडीएफ के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, यू हैव टू गो थ्रू दोस क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन अ प्रॉपर नोटबुक, and then only you have to see the second lecture. So this is the lecture number 1 from my side. In the next lecture we are going to talk about what is the meaning of redox reaction, how to find out oxidizing agent and reducing agent, but for that you need this concept in very much detail. So please do revise and come. We'll see you in the next lecture. Thank you class.